यूपी के फतेहपुर जिले में आज प्रदेश की वित्त सचिव डॉक्टर सारिका मोहन पहुंची, जहां उन्होंने समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश जन जागरूकता अभियान के तहत प्रबुद्ध जनों, मेधावी छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद किया। आईटीआई प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक विकास, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन, नगर विकास, गरीब कल्याण, शिक्षा और कौशल विकास जैसी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया और विजन डॉक्यूमेंट 2047 को जन भागीदारी से तैयार करने की अपील की। इस दौरान सचिव ने उपस्थित जनों से अपने विचार और संकल्प साझा करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने को भी कहा। इस मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश के उसमें एक कार्यक्रम किया गया। क्या था ये मैम, इससे क्या इससे विजन है? आज की गोष्ठी एक गोष्ठियों की श्रृंखला की शुरुआत है, जिसमें हमने शुरुआत युवा शक्ति से की है और यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं और बाकी जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उसके यहाँ पे युवा स्टूडेंट्स आए थे और उनके साथ हमने विचार विमर्श किया और उनके सुझाव हमने लिए और उससे उनमें हमें काफ़ी उत्साह और जोश देखने को मिला और काफ़ी प्रेरणा भी मिली है और हमें आशा है कि इससे काफ़ी सुझाव जो हमारा पोर्टल सरकार का बना हुआ है, इसमें उस पर क्यूआर कोड स्कैन करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पर अपने सुझाव भी दिए। किस प्रकार के सुझाव बच्चों ने रखा आपके समक्ष? देखिए, सुझाव ज़्यादातर एजुकेशन से ही संबंधित थे, बिकॉज़ यहाँ स्टूडेंट्स ही हैं। तो कुछ तो मेडिकल स्टूडेंट्स ने मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और हर मेडिकल कॉलेज से कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की थी। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने स्कूलों में ट्रेनिंग को ज़्यादा वोकेशन से लिंक, मतलब स्किल डेवलपमेंट से लिंक करने को और उसको प्रोत्साहन के लिए विभिन्न स्कॉलरशिप और इस तरह के कोर्स से शुरुआत करने के सुझाव दिए। थैंक यू मैम। ये गोष्ठियों की श्रृंखला की शुरुआत है, जिसमें हमने शुरुआत युवा शक्ति से की है और यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं और बाकी जो डिग्री कॉलेजेस हैं, उसके यहाँ पे युवा स्टूडेंट्स आए थे और उनके साथ हमने विचार विमर्श किया और उनके सुझाव हमने लिए और उससे उनमें हमें काफ़ी उत्साह और जोश देखने को मिला और काफ़ी प्रेरणा भी मिली है और हमें आशा है कि इससे काफ़ी सुझाव जो हमारा पोर्टल सरकार का बना हुआ है, उस पर क्यूआर कोड स्कैन करके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पर अपने सुझाव। सर, किस प्रकार के सुझाव बच्चों ने रखा आपके समक्ष? देखिए, सुझाव ज़्यादातर एजुकेशन से ही संबंधित थे, बिकॉज यहाँ स्टूडेंट्स ही हैं। तो कुछ तो मेडिकल स्टूडेंट्स ने मेडिकल कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और हर मेडिकल कॉलेज से कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की थी। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने स्कूलों में ट्रेनिंग को ज़्यादा वोकेशन से लिंक, मतलब स्किल डेवलपमेंट से लिंक करने को और उसको प्रोत्साहन के लिए विभिन्न स्कॉलरशिप और इस तरह के कोर्स से शुरुआत करने के सुझाव। थैंक यू मैम। सरकार की योजना है कि इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट्स को 3 थीम तैयार की गई है और वो थीम है अर्थ शक्ति और सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। इन 3 स्ट्रीम को 12 सब सेक्टर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें शिक्षा है, महिलाओं का है, स्वास्थ्य है, अर्बन डेवलपमेंट है, कृषक का है, व्यापारियों का है, नवाचार का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है। और प्रयास इस तरह का कार्यक्रम जो आज आपके जनपद में हो रहा है, पूरे प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित किया जा रहा है और इसका फीडबैक सरकार तक पहुँचेगा, उसी आधार पर ये आगे का किया। ग्रामीण इलाकों के बच्चों का ये कहना है कि जैसे अभी एक बच्चे ने अभी अपना मत रखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी हाई वहाँ पे एजुकेशन को लेकर उनकी फीस उनको अप्रूव करनी पड़ रही है, तब उसको लेकर के सरकार को उसमें कुछ पहल करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के विद्यालय तो बहुत आए हैं विचार काफ़ी कुछ सार्थक, ये सब संकलित करके उन पर विचार किया जाएगा और उस पर ज़रूर कुछ न कुछ एक समावेशी समाधान निकाला जाएगा। इस
गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि ग्राउंड लेवल से चीज़ें निकल के आए और ये वन वे डायलॉग ना हो, टू वे डायलॉग हो, पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग। पिछले 22 सालों के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ है। बिल्कुल होगा, सरकार का मिशन यही है। क्या नाम क्या मेरा डॉक्टर बीबी सिंह नाम है, मैं रिटायर्ड IPS माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों अर्थात 2047 में भारत एक समृद्ध विकसित राष्ट्र दुनिया में उभर कर आए। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक संकल्प लिया है कि समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट्स जनता की सहभागिता से यूपी के 75 जिलों में तैयार किया जाएगा। सर, बच्चों ने किस प्रकार से कुछ सुझाव दिया जो उनसे लिए गए हैं? क्या बच्चों ने क्या बताया? बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को लिया है और बच्चों ने बहुत ही उपयोगी और सारगर्भित सुझाव दिए हैं। कुछ मेडिकल के छात्रों ने सुझाव दिए हैं, कुछ पॉलिटेक्निक के टेक्निकल स्कूलों से जो बच्चे हैं उन्होंने सुझाव दिए हैं और कुछ यहाँ पर जो हमारे प्रबुद्ध जन थे उन लोगों ने सुझाव दिए हैं। इसके अलावा एक QR कोड भी लॉन्च किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, जो कि आप देख रहे होंगे बाहर प्रदर्शित किया गया है। सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि उसको स्कैन कर लें और ये हर प्रयास ये है कि हर परिवार से सुझाव आने चाहिए ताकि उन सबके सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक समर्थ और सशक्त, समुचित, विकसित उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार हो सके। इसके साथ साथ ये भी रखा गया है कि जो अच्छे विचार आएंगे, आइडियाज़, जनपद स्तर पे उनको फॉलो किया जाएगा और प्रदेश स्तर पे भी उन्हें। सर, कुछ अभी बच्चों का ये कहना है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट दृष्टिकोण है कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों अर्थात 2047 में भारत एक समृद्ध विकसित राष्ट्र दुनिया में उभर कर आए। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक संकल्प लिया है कि समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 का एक विजन डॉक्यूमेंट्स जनता की सहभागिता से यूपी के 75 जिलों में तैयार किया जाए। सर, बच्चों ने किस प्रकार से कुछ सुझाव दिया जो उनसे लिए गए हैं? बच्चों ने क्या बताया? बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक इस पूरे कार्यक्रम को लिया है और बच्चों ने बहुत ही उपयोगी और सारगर्भित सुझाव दिए हैं। कुछ मेडिकल के छात्रों ने सुझाव दिए हैं, कुछ पॉलिटेक्निक के टेक्निकल स्कूलों से जो बच्चे हैं उन्होंने सुझाव दिए हैं और कुछ यहाँ पर जो हमारे प्रबुद्ध जन थे उन लोगों ने सुझाव दिए हैं। इसके अलावा एक QR कोड भी लॉन्च किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, जो कि आप देख रहे होंगे बाहर प्रदर्शित किया गया है। सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि उसको स्कैन कर लें और ये हर प्रयास ये है कि हर परिवार से सुझाव आने चाहिए ताकि उन सबके सुझावों को सम्मिलित करते हुए एक समर्थ और सशक्त, समुचित, विकसित उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार हो सके। इसके साथ साथ ये भी रखा गया है कि जो अच्छे विचार आएंगे, आइडियाज़, जनपद स्तर पे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा और प्रदेश स्तर पे भी उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अभी बच्चों का ये कहना है। देखिए, मैं बता दूं इसमें जो है सरकार की योजना है कि इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट्स को 3 थीम तैयार की गई हैं और वो थीम है अर्थ शक्ति और सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। इन 3 स्ट्रीम को 12 सब सेक्टर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें शिक्षा है, महिलाओं का है, स्वास्थ्य है, अर्बन डेवलपमेंट है, कृषक का है, व्यापारियों का है, नवाचार का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है और प्रयास इस तरह का कार्यक्रम जो आज आपके जनपद में हो रहा है पूरे प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित किया जा रहा है और इसका फीडबैक सरकार तक पहुंचेगा। उसी आधार पे ये आगे का विजन डॉक्यूमेंट। सर, ग्रामीण इलाकों के बच्चों का ये कहना है कि जैसे अभी एक बच्चे ने अभी अपना मत रखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी हाई वहाँ पे एजुकेशन को लेकर क्योंकि फीस उनको अफोर्ड करनी पड़ रही,
पर उसको लेकर के सरकार को इसमें कुछ पहल करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने विद्यालय तो बहुत सारे खोले पर उन विद्यालयों में उनका सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आए हैं विचार काफ़ी कुछ सार्थक, ये सब संकलित करके इन पे विचार किया जाएगा और उस पर ज़रूर कुछ न कुछ एक समावेशी समाधान निकाला जाएगा। इस गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि ग्राउंड लेवल से चीज़ें निकल के आएँ और ये वन वे डायलॉग ना हो, टू वे डायलॉग हो, पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता पिछले हो। 22 सालों के अंदर बहुत कुछ चेंज हुआ। बिल्कुल होगा, सरकार का मिशन यही है। क्या नाम क्या मेरा डॉक्टर DB सिंह नाम है, मैं रिटायर्ड IPS हूँ, DIG पद से रिटायर हुआ। सरकार की योजना है कि इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट्स को 3 थीम तैयार की जाएगी और वो थीम है अर्थ शक्ति और सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। इन 3 स्ट्रीम को 12 सब सेक्टर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें शिक्षा है, महिलाओं का है, स्वास्थ्य है, अर्बन डेवलपमेंट है, कृषक का है, व्यापारियों का है, नवाचार का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है। और प्रयास इस तरह का कार्यक्रम जो आज आपके जनपद में हो रहा है, पूरे प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित किया जा रहा है और इसका फीडबैक सरकार तक पहुंचेगा, उसी आधार पर ये आगे का रिजल्ट। सर, ग्रामीण इलाकों के बच्चों का ये कहना है कि जैसे अभी एक बच्चे ने अभी अपना मत रखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी हाई वहाँ पे एजुकेशन को लेकर उनकी फीस उनको अप्रूव करनी पड़ रही है, पर उसको लेकर के सरकार को उसमें कुछ पहल करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने विद्यालय तो बहुत